गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को जो है फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों की, एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, उस एक्सप्रेशन को कई पार्ट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन वो सारे के सारे फैक्टर्स को अगर फिर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से वही एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। तो उसी को, वो जितने भी फैक्टर्स मिले हुए थे, सारे के सारे फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन कहा जाता है या फैक्टर कहा जाता है। ध्यान से देखिए फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन एक चैप्टर का नाम है जिसके अंदर जो है किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर फाइंड किया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, फैक्टर्स व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करना है, कैन बी रिटन एज द ऑफ टू और मोर, मतलब दो या दो से अधिक जो है मोर एक्सप्रेशन में जो है क्या करेंगे, हम उसको ब्रेक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद देन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, तो जितने भी एक्सप्रेशन मिलेंगे वो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, कॉल द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कंडीशन क्या क्या है, रिटन एज द ऑफ टू और मोर, मतलब कितने, दो या दो से अधिक के फॉर्म में क्या किया जाए, हम इसे क्या करें, राइट करें। तो जो भी एक्सप्रेशन हैं, जो दो या दो से अधिक के एक्सप्रेशन हैं, वो दोनों एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, x + 1 x + 3। ध्यान से देखना, ये दो एक्सप्रेशन हैं और दोनों एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने क्या होगा, x² + 4x + 3 होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया गया कि दो एक्सप्रेशन में ब्रेक कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और जैसे दो एक्सप्रेशन मिले तो ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, किस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी बात आती है, ये भी क्या है, ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हैं। ध्यान से देखिए, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब इसी फैक्टर को क्या किया, इसी एक्सप्रेशन को क्या किया गया, दो पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, मतलब ब्रेक कर दिया गया। जब दो पार्ट में ये बट गया, मतलब अलग अलग दो फैक्टर बन गए। अब फैक्टर कब होंगे वो भी ध्यान दीजिए, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रिजल्ट आना चाहिए, फिर से वही एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए। अगर फिर से वही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कहीं ना कहीं हमारा फैक्टर गलत है। तो यहाँ पर देखिए x + 1 x + 3, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि क्या है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया जाए तो ये मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब है कि हमारा फैक्टर गलत है। चलिए अब यहाँ पर तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 4x + 20 पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 4x एग्जाम्पल फिर से, ठीक है, या क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4x + 20। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सोचिए यहाँ पर कैसे फैक्टर किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, 20 है और यहाँ पर क्या है, 4x है। तो देखिए यहाँ पर x है, इस टर्म में x है, बट इस टर्म में x नहीं है। जब इस टर्म में x नहीं है तो प्यारे बच्चों कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो ये कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक चीज तो निकलेगा ना, ये 4 देखिए, 4 को बाहर करिए तो ये टेबल पढ़िए 4 की, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। करके देखिए आप लोग, 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो फैक्टर बन गए, छोटे छोटे पार्ट में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है,
चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 6x³ + 3। क्या है, 6x³ + 3 है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी x यहाँ नहीं है, x यहाँ नहीं है, इसका मतलब 3 तो कॉमन हो रहा है ना। 3 जब कॉमन करेंगे ये हो जाएगा 2x³, 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करने पर फिर से वही मिलना चाहिए, अगर फिर से वही नहीं मिल रहा है इसका मतलब है क्या, गलत है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 बन जा 3। इस तरीके से देखिए फैक्टराइज हो रहा है और आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट करते रहा करिए, देर नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए नोट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए। अब जो है थोड़ा सा फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ की बात हो रही है। एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, द एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक चीज और बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द फॉलोइंग, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ध्यान दीजिए, 4x + 2y²। पहले देखिए 4x लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है 2y²। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका फैक्टर बनाना है। तो पहले 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, और फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देते। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, और इस क्या होगा, y × y। चलिए एचसीएफ आपको लिखना है, तो एचसीएफ इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बात कर रहा है, कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, या कॉमन डिवाइजर, एक शब्द आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कॉमन। ध्यान से देखिए, दोनों में, दोनों नाम की मीनिंग सेम है, दोनों जो है सही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक वर्ड आया कॉमन। कॉमन का मतलब है कि दोनों में कॉमन कौन है, ये 2 है, तो इसलिए जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नोट करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5x² y 15xy², 5x² y और दूसरा है 15xy²। तो प्यारे बच्चों इसका फैक्टर बनाइए, ध्यान से देखिए, इसका फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, इसका हो जाएगा x × x, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों, y। देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, 3 × 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा, x होगा इंटू y। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कैसे फैक्टर बनता है, फैक्टर बनाने का तरीका भी ध्यान दीजिए। तो फैक्टर बनाने का तरीका सिंपल सा है कि यहाँ पर जो है 5 का फैक्टर, जितने भी न्यूमेरिक हैं उनका फैक्टर बनाइए, और उसके बाद जितने भी क्या हैं लेटर्स या वेरिएबल्स हैं उनका फैक्टर बनाइए। उनका भी फैक्टर हमने बना लिया, और यहाँ पर इसका भी फैक्टर क्या कर लिया, बना लिया।
अब सबसे पहले ध्यान दीजिए 15 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 5, एक्स एक ही टाइम्स है 1 टाइम्स है तो 1 ही रहेगा, और वाई स्क्वायर का वाई इंटू वाई हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिए और इसको ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन सबसे पहले कौन है, 5 है, यहाँ पर राइट कर लीजिए 5, इसी जो है HCF लिखिए, HCF लिखिए, या इसी को जो है GCD भी लिखा जाता है, दोनों में से कोई एक नाम आप चूज कर सकते हैं। ये क्या है x, और फिर क्या लिखा प्यारे बच्चों y, इसका मतलब हुआ 5xy। ठीक है, इसको भी नोट करिए। फिर आगे बताते हैं कि नेक्स्ट फैक्टराइजेशन कैसी होगा, और भी थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड किया जाएगा उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें लगता है बातें समझ में आ जरूर रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या करना है, 3x² या 25m² फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 25m² 25m² माइनस 5mn, क्या है प्यारे बच्चों, माइनस 5mn। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि दोनों में कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। सबसे पहले आप इनको ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन है, क्योंकि 5 की टेबल आप अगर जैसे रीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25 होगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, और ये होगा m, यहाँ से भी 5 कॉमन, m भी देखिए यहाँ मैच कर रहा है, तो m को भी आप लिख लीजिए, तो m लिख लिया, और यहाँ से n, तो यहाँ बचा क्या, 5 5 जा 25, m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा n², और माइनस प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा ओनली 1। ठीक है, इस तरीके से इसका भी फैक्टर हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5mn एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा 5mn² माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नोट करते रहिए। 15x² प्लस 11xy, ध्यान से देखिए 15x² प्लस 11xy, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, कॉमन के बारे में सोचिए। यहाँ पर x है और यहाँ भी x, तो x तो बाहर हो जाएगा, बट 15 कहीं से भी बाहर नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 15x प्लस 11y। ये देखिए कंप्लीट हो गया, आपको जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, देखिए bm प्लस bn, क्या है bm प्लस bn, यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा b, यहाँ क्या बचेगा m बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा n बचेगा। इस तरीके से इनके फैक्टर पॉसिबल हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले ध्यान से देखिए x², एक और लेते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ये क्या है, x² माइनस a प्लस बी एक्स, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इनको क्या करिए, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस इधर से जाएगा प्लस इधर से, ये हो जाएगा ax माइनस क्या हो जाएगा bx प्लस ab। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन आपको x मिलेगा, तो ये बचेगा x, और यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों माइनस a। यहाँ से क्या कॉमन होगा माइनस b,
तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -a। ये दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कॉमन हो जाएंगे। तो x माइनस a कॉमन हुआ, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बचेगा -b। इस तरीके से इनका फैक्टर हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो कि क्या ये सही है कि गलत है, तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ करिए, आपको रिजल्ट ये दिखे। ठीक है, ये रिजल्ट पूरा दिख जाएगा कि ये चीज़ क्या है, क्या बना हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, x² -b-2। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है 5th नंबर होगा, x² -b-2 x -ab। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, x² -bx माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2x और ये होगा -ab। यहाँ से देखिए x क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉमन। जब x कॉमन होगा यहाँ बचेगा x -b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, नहीं प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर a होगा, ठीक है, और नहीं तो कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, +a कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x, a तो बाहर निकल चुका है, यहाँ बचेगा b। अच्छा यहाँ पर देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हैं, कॉमन हैं। तो जब ये दोनों एक्सप्रेशन कॉमन हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x + a बचेगा। और इनका प्रोडक्ट करके देखिए, यही सेम टू सेम आपको जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो है क्या करना है, फैक्टर करना है किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है नो डाउट आप पूछते रहिएगा और हम ज़रूर आपको जो है सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए अभी एक वीडियो आपको और मिलेगा फैक्टराइजेशन का, जिसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन थे, इनकी वजह से जो है आप क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले सिंपल से सरल से कठिन की ओर जाया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि आप लोगों को इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप जो है क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन को पूछें, या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन पूछें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।